हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है जीवन के रंग। कृति एक एक कर पन्ने पलट रही थी और हर पन्ने के साथ उसकी और राजेश दोनों की ही आंखें नम होती जा रही थी, क्योंकि गुनगुन ने किसी भी पन्ने में कोई रंग नहीं भरे थे, बल्कि हर फैमिली हैप्पी फैमिली वाले चित्र के नीचे एक उदास सी छोटी बच्ची को बनाया था और साथ ही लिखा था, जब मेरे घर में भी ये सब होगा तभी भरूंगी मैं इनमें रंग। कृति, मैं या तो पागल हो जाऊंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। राजेश ने लगभग चीखते हुए कहा। कृति भी चिल्लाई, तुम क्या जाओगे? तुमसे पहले मैं ही चली जाऊंगी। तंग आ गई हूँ रोज रोज के तुम्हारे लड़ाई झगड़े से। ये शब्द बाण थमते नहीं, मोबाइल फोन नहीं बजता। कृति ने कॉल रिसीव की। इधर से आवाज आई, मैं गुनगुन की क्लास टीचर बोल रही हूँ। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। जी मैं आ जाऊंगी। कृति ने उनकी बात को जैसे बीच में काटते हुए कहा। जी मैं चाहती हूँ कि मिस्टर सक्सेना भी आपके साथ आए। क्लास टीचर ने अपनी अधूरी बात को कृति के चुप होते ही पूरा किया। राकेश को यह बात बताकर कृति ने थम से कमरे का दरवाजा बंद किया और घर के दूसरे हिस्से में चली गई। अगले दिन कृति और राकेश गुनगुन के टीचर के सामने स्कूल के ऑफिस में बैठे थे। टीचर ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है हमारे यहाँ के प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैप्पी फैमिली पर आधारित ड्राइंग एक्टिविटी हमें करा रहे हैं। कृति और राकेश दोनों ने ना में सिर हिलाया। टीचर ने आगे कहा, इस एक्टिविटी में हमने स्कूल की तरफ से बच्चों को एक ड्राइंग बुक दी है। ड्राइंग बुक के हर पन्ने पर घर के सामान्य गतिविधियां होती है। बच्चों को उन्हीं चित्रों में रंग भरना है जो उनके घर में होता हो, जैसे पेरेंट्स का उनके साथ खेलना, बैठकर बातें करना, बच्चे का होमवर्क कराना आदि। मुझे गुनगुन की ड्राइंग बुक देखकर ताज्जुब हुआ और चिंता भी, इसलिए आप दोनों को बुलाया। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। यह कहते हुए टीचर ने ड्राइंग बुक उन दोनों की तरफ कर दी। कृति एक एक कर पन्ने पलट रही थी और हर पन्ने के साथ उसकी और राजेश दोनों की ही आंखें नम होती जा रही थी, क्योंकि गुनगुन ने किसी भी पन्ने में कोई रंग नहीं भरे थे, बल्कि हर फैमिली वाले चित्र के नीचे एक उदास सी छोटी बच्ची को बनाया था और साथ ही लिखा था, जब मेरे घर में भी ये सब होगा तभी मैं रंग भरूंगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आंखें और उनसे बहते आंसुओं ने शायद मौन संवाद कर लिया था कि अपने लड़ाई झगड़े के बीच वो यह कैसे भूल गए कि एक फूल सी बच्ची भी है उनकी, जिसका मन अभी कच्ची मिट्टी का है। उसकी सतह पर पड़ने वाली हर अच्छी बुरी चीज गहरी छाप छोड़ेगी, तो उसके मन में खूबसूरत रंगे वाले चित्रों को उकेरने में उन्हें क्या करना है, ये अब दोनों बेहतर समझ चुके थे।
बाहर निकलते ही उन्होंने गुनगुन को चूमते हुए गोद में उठाया और चल पड़े गुनगुन के साथ अपने जीवन में भी रंग भरने को। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर